दोस्तों सीटेट दिसंबर 2022 का ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट रिव्यू मिलने वाले हैं। आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब रिव्यू लेते हैं। कैसा पेपर कैसा था आपका? पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। बस थोड़ा सा शिकायत है टीसीएस कंपनी से। जैसे आप एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करते हो तो आप उसमें मिनिमाइज करने का सिस्टम दो। अभी होता क्या है, जो भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है या फिर जो क्वेश्चन बड़े होते हैं उसको आगे पीछे करके देखने या फिर पैराग्राफ पढ़ने में दिक्कत होता है। बाकी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। सीडीपी वगैरह, उसके बाद ईवीएस, मैथ सब बहुत अच्छा था। 1 to 5 के लिए परफेक्ट एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम का वो जो है ना शेड्यूल बहुत अच्छा रहा और एग्ज़ाम भी काफ़ी इजी में गया। अच्छे स्कोर आएंगे स्टूडेंट को। कौन सा पोर्शन आपको हार्ड लगा, कौन सा पोर्शन आपको लगा कि ये इजीली बन जाएगा पूरा? क्वेश्चन तो सभी ठीक ही थे। जैसे सीडीपी था वो भी बहुत इजी ही था। मैथ तो और इजी था। सारा क्वेश्चन इजी ही था। बस है क्या कि जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे, पैराग्राफ को स्क्रॉल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो टीसीएस कंपनी से हमारा निवेदन है कि अगर आप जब भी एग्ज़ाम लेते हो तो कम से कम मिनिमाइज करने का सिस्टम, नहीं तो क्वेश्चन को थोड़ा छोटा लेटर रखो ताकि स्टूडेंट एक बार में पूरा पैराग्राफ को पढ़ सके और पढ़ के उसका जवाब दे सके। सेकंड लैंग्वेज कौन सा था आपका? सेकंड लैंग्वेज मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश क्या बन रहा था? इंग्लिश बन रहा था। पैराग्राफ बेस जो था, उसका ग्रामर बेस जो था, और कुछ जो लैंग्वेज वाले होते हैं जैसे फोनीमा वगैरह, वो सब हो रहा था ठीक ठाक। कोई क्वेश्चन आपको याद हो पूरे? क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे सीडीपी वगैरह क्वेश्चन था कि जैसे इन्वायरमेंट और ईवीएस में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो स्टूडेंट को लिए किस तरह का पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी होती है, जिसमें हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव खोजते हैं। तो ऐसे में था जो एक पर्यावरण शिक्षक को किस तरह का शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए। जैसे में हो गया कि उसके जो पाठ सामग्री से उपस्थित या फिर जो बच्चों को समझ में आए, इस तरह क्वेश्चन था। इस सब ऐसे क्वेश्चन तो कुछ याद नहीं आ रहा है तुरंत एग्जाम देखें। एनईपी से ये एनसीएफ एनईपी से बहुत सारा क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन से भी क्वेश्चन था, एनसीएफ से भी एनईपी से भी दोनों क्वेश्चन था। क्वेश्चन आ रहा है। और ईवीएस में जैसे होता है ना, ईवीएस में जैसे आया था क्या ओक, राजस्थानी ओक हो गया ये? हाँ, एक क्वेश्चन था मैच करने वाला। वो था कि मतलब कौन कौन सा जो है ना वहाँ का किस तरह के कौन सा जो है वहाँ की कला जो है, कला के बारे में था। जैसे कि राजस्थान की कोई कला है, उसके क्या था? नहीं, कोचमपल्ली है ना। हाँ इस तरह करके कोचमपल्ली पे आया था क्वेश्चन? हाँ, कोचमपल्ली वगैरह। कोचमपल्ली तो नहीं था, कुछ था ऐसा। राजस्थानी फोक वगैरह हमको पता है, तो राजस्थानी के बारे में था। उसके बारे में। और एक इंडिया मैप होता है, इंडिया का जो दिशा पूछता है, उस टाइप का क्वेश्चन था क्या मैप में? से मैप के विषय में बस एक क्वेश्चन था, कोई हमको याद आ रहा है। इसमें बताया गया था कि जो अगर आप गुजरात अहमदाबाद के बीच है तो कौन सा तट से यह सटा होगा, इसके बारे में कुछ पूर्वी पश्चिमी तट और ऐसे करके कुछ उसका एग्जाम्पल था। मैप से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैप से था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रीवियस को जैसे हम करते थे तो सीडीपी में इसने बहुत मदद किया है। सीडीपी जो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन हम बनाते, हाँ ईवीएस में भी जो सीडीपी वेस्ट होता है, जो पेडागोजी था वो ईवीएस से या फिर इससे जो ना बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। चलिए कैसा गया आपका पेपर सर? एग्ज़ाम बेहतरीन गया है और यूट्यूब पर जो हमने तैयारी की ना उसका प्रोडक्ट हमको मिला। सुपर एग्ज़ाम गया। एनईपी एनसीएफ से क्वेश्चंस थे? बिल्कुल, नई शिक्षा नीति से भी क्वेश्चन थे और एनईपी से भी क्वेश्चन थे। तकरीबन अगर पेडागोजी ठीक हो तो आप ईवीएस इजीली क्रैक कर सकते हैं। अच्छा। कैसा लगा आपको पेपर? कितना मतलब अच्छा स्कोर होगा? 100+ स्कोर आने की पूरी संभावना। और पेडागोजी कैसा था सबका? पेडागोजी कोई ज़्यादा टफ नहीं है और कहते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन की तैयारी करो। मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। आपको करंट में आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना। और यूट्यूब पर अगर आप पढ़ते हो तो इसका फल मिलता है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। प्रीवियस ईयर पेपर जैसे आप तैयारी किए होंगे, प्रीवियस ईयर से कुछ मतलब करने से फायदा यहाँ महसूस हुआ? बिल्कुल हुआ। और वहाँ पर सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। यूट्यूब की सहायता लीजिए और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक का नाम कुछ बताएंगे जिससे कोई भी क्वेश्चन आपको याद होगा? वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, ठीक है ना। यानी कि 3 जो वैज्ञानिक है ना, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। सेकंड लैंग्वेज पेपर कौन सा था? सेकंड लैंग्वेज सर इंग्लिश नहीं, हिंदी फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड। इंग्लिश के क्वेश्चन पेडागोजी कैसे थे? उसका पैसेज वगैरह ज़्यादा लेंदी था क्या? नहीं, बिल्कुल आसान था। थोड़ा सा टाइम लगता है पैसेज पढ़ने में और चूँकि आपको एक टेंशन होता है कि लिमिटेड टाइम में हमको आंसर करना है, तो इसलिए थोड़ा वहाँ टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत तो? टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा? हाँ, टाइम तो काफ़ी बच जाता है सर। तकरीबन 15-20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जी। आपकी यूट्यूब चैनल से हम कहना चाहते हैं कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है।
ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉक टेस्ट मार के आएगा उसको ज़्यादा उसका बेनिफिट, हाँ। और कम से कम आप घर पर या कहीं भी लैब में कंप्यूटर चलाने की प्रैक्टिस कीजिए, उसके कारण भी यहाँ पर टाइम लेफ्ट हो रहा है। हाँ, कैसा गया पेपर आपका? बहुत अच्छा गया पेपर। कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा, कौन सा इजी था? पोर्शन तो सारा मॉडरेट ही था, कोई ना बहुत इजी था ना बहुत हार्ड था। मैथ कैलकुलेटिव भी था क्या? एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, 2-3 क्वेश्चन और कैलकुलेटिव। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे थे क्या? हाँ, प्रीवियस तो आ रहे थे। तो कितने सेकेंड टाइम ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न चेंज है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। थोड़ा जो लड़का प्रैक्टिस से ज़्यादा मारा होगा उसका मतलब हाँ, उसका सही जा सकता है ना उसका एग्जाम? बहुत अच्छा एग्जाम रहेगा। जैसे वैज्ञानिक अगर से पूछता है, क्वेश्चन सब एक भी क्वेश्चन आपको कोई वैज्ञानिक से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं। मनोवैज्ञानिक से था ही नहीं क्वेश्चन। हाँ, मनोवैज्ञानिक का था, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। हाँ, मनोवैज्ञानिक का क्वेश्चन था। कौन सा मनोवैज्ञानिक में ज़्यादा फोकस था? वाइगोत्स्की, पियाजे, समावेशी शिक्षा से हाँ वो तो था ही। से भी था। हाँ, उससे भी था। संस्कृत कैसा था पेपर आपका? संस्कृत मेरा नहीं था। सेकंड पेपर इंग्लिश। इंग्लिश था। इंग्लिश कैसा था, मतलब जैसे उसका पैसेज वगैरह पैसेज ठीक था। ठीक था? हाँ, पैसेज ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब दूसरे एस्पिरेंट के पास जाते हैं। सर एक मिनट, कैसा गया पेपर आपका? अच्छा पेपर गया। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? क्वेश्चन मॉडरेट थे, ना ज़्यादा हार्ड थे ना ज़्यादा टफ, इजी था। आप कोई भी क्वेश्चन आपको याद है? हाँ, CDP से कोई बताइए क्वेश्चन। ग्रॉस मोटर स्किल से पूछा गया था, और जिसमें कि रनिंग एंड वॉकिंग होता है। सेकंड पेपर आपका कौन सा था? सेकंड लैंग्वेज पेपर? सोशल साइंस है, सब्जेक्टिव है। लैंग्वेज फर्स्ट पेपर का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश था। इंग्लिश था। इंग्लिश कैसा था इसमें? फर्स्ट पेपर हिंदी था, सेकंड पेपर इंग्लिश था। तो इंग्लिश कैसा पूछा था? इंग्लिश भी मॉडरेट था उसका, लेकिन वो था लेंदी था, थोड़ा सा पैराग्राफ लेंदी था, पैसेज ज़्यादा लेंदी पैसेज था। लेंदी था थोड़ा। उसका पैडागोजी बन रहा था क्या? हाँ, बन रहा था। NEP से क्वेश्चन? NEP से बहुत सारे question, एनसीएफ बहुत सारे क्वेश्चन एनसीएफ से लगभग सारे सेक्शन में थे। कोई वैज्ञानिक वगैरह का क्वेश्चन आता जिन प्याजे कलर वगैरह का ये सब का? हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम एक मिनट, कैसा गया पेपर आपका? अच्छा गया। किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? अभी में से क्या देंगे? क्वेश्चन से मॉडरेट थे या इजी? कौन सा पोर्शन आपको इजी लगा था? हिंदी। हिंदी आपको इजी लगा था? और आइए इन भाई साहब के पास चलते हैं। कैसा पेपर गया आपका सर? अच्छा गया। अच्छा गया। कोई क्वेश्चन आपको याद है? क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन तो याद हैं, जैसे कुछ पूछे थे सिंपल सा मैथमेटिक्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन, यही टाइप का क्वेश्चन। मैथ कैलकुलेटिव तो ज़्यादा नहीं थे ना? था उसमें थोड़ा ये क्यूब का भी था जी। और क्यूबॉइड का भी था, क्वेश्चन था इस टाइप का। और 15 क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव पूछता ही है ना, 15 क्वेश्चन पेडागोगी का पूछा था। और CDP कैसा रहा? पूरा 30 क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्ट भी लगा जो नहीं समझ में आ रहा होगा CDP का? CDP का 1-2 क्वेश्चन फंसाने वाला था, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं था। ऐसा पूरा कितना स्कोर आने की संभावना है फर्स्ट पेपर में? फर्स्ट पेपर में उम्मीद कर सकते हैं 110, उससे ज़्यादा नहीं। 110 ज़्यादा आपको किया गया? मतलब NEP हुआ, समावेशी शिक्षा हुआ, आपको उधर मनोवैज्ञानिक के नाम पे हुआ, और EVS का कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? EVS क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर पूछा है, और अगले बार जैसे एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें NCF 2020 के ज़्यादा क्वेश्चन था, इस बार बहुत कम है। ठीक है, इस बार कम। प्रीवियस ईयर आ रहे थे क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंसेप्ट वही था, क्वेश्चन सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही रहता है ना? जैसे NCF EVS वगैरह में क्वेश्चन जो पूछता है कि ऑप्शन जैसे 1 2 3 देना होता है, वो था या सिर्फ एक? हाँ, वो बहुत क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन बहुत था। हाँ, लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन बहुत था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। फ्लेम स्टडी पे आएगा। ठीक है, तो अब और दूसरे स्टूडेंट से बात करते हैं। आपका एग्जाम हो गया क्या? जी हो गया। कैसा पेपर कैसा रहा आपका? बढ़िया गया, मस्त। कौन सा पोर्शन आपको हार्ड लगा, कौन सा पोर्शन आपको बहुत ज़्यादा लो लगा कि हाँ ये ठीक है? CDP तो एकदम इजी ही था। CDP इजी था। EVS भी इजी था, और मान के चलिए इजी ही था सब।
CDP में लगभग तो 28 फर्स्ट अटैम्प्ट। कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगा हो जो आप पता होगा वो क्वेश्चन आप देखे ही नहीं थे कहीं प्रीवियस ईयर कहीं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा एक आध दो था, बट सब जो था ना वही था, क्योंकि ये तो सिलेबस सीमित है ना, हाँ, तो वही सब सेम था क्वेश्चन लगभग। क्वेश्चन आपको कोई क्वेश्चन हाँ, याद जैसे है? कि अधिकतर जो है ना NEP 2020 से, हाँ NCF 2005 से भी पूछा था, 2-4 क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन 2020 और 5 से पूछा गया था। समावेशी शिक्षा से हाँ, आए ये थे तो क्वेश्चन? हाँ, समावेशी शिक्षा तो फिक्स ही है। समावेशी शिक्षा हाँ, बाल केंद्रित सेकंड आधारित संस्कृत था आपका, सेकंड लैंग्वेज या लैंग्वेज तो इंग्लिश था। हाँ, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था ना? सेकंड लैंग्वेज पूरा बन गया था, पूरा इंग्लिश समझ में आ रहा इंग्लिश था? समझ में आ रहा था, पर इंग्लिश मेरा वीक है, जो बात है सो ठीक है ना। तो बाकी इधर हमको लग रहा है क्या 100 में जो है ना 80 तक प्लस जाएगा, और इंग्लिश में देखिए। ठीक है, चलिए अब इनसे पूछते हैं आपका कैसा पेपर गया था आज सर? पेपर तो बहुत बढ़िया गया था, CDP एकदम इजी था, बहुत ही बढ़िया। CDP बहुत ईजी था। कौन सा पोर्शन से आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ रहा है ये एग्जाम में? हार्ड कुछ भी नहीं था। हार्ड कुछ भी नहीं था जी, सिर्फ कॉन्सेप्ट को घुमा दिए हुए था। प्रीवियस ईयर से मैच नहीं कर रहा था क्वेश्चंस? कुछ भी क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा था क्या? नहीं, मैच कर रहा था, मैच कर रहा था बहुत। प्रीवियस ईयर से अगर बच्चा तैयारी कर रहा हो तो उसका पेपर कैसा जाता है? अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जाता है। आप प्रिपरेशंस कहाँ से किए थे? सेल्फ किए थे। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। कोई क्वेश्चन आपको याद हो? ये कोहल वर्ग से था, जो किसी को ऑर्डर कर रहा है, मतलब आदेश दे रहा है, ये कन्वेंशनल लेवल का आता है इसमें। अच्छा। तो उससे था, और समावेशी से भी था, इंक्लूसिव एजुकेशन था। जी जी, NCF 2005 से था, NEP 2020 से ज़्यादा क्वेश्चन किससे थे? NEP 2020 से कि NCF से ज़्यादा क्वेश्चन थे? 2020 से, और दोनों में सेम ही था, इक्वल था। कितना क्वेश्चन? हाँ हाँ, क्वेश्चंस लगा कि पेपर ना फर्स्ट पहला दिन एग्जाम दिया है, पेपर टफ पूछ दिया, ऐसा लगा क्या? नहीं, बहुत बढ़िया गया है। बहुत बढ़िया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, फिल्म स्टडी पे आएगा। मैम, आपका एग्जाम हो गया था क्या? यस। कैसा पेपर गया था आपका? अच्छा गया पेपर। कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे थे? CDP, जैसे CDP EVS हो गया है, सबका सेम ही रहता है ना लेवल, सबका सेम का 30 क्वेश्चन हर सेक्शन से करने का मतलब जैसे समावेशी शिक्षा हुआ, NEP NCF हुआ, सबसे है, सारे सबसे सारे चीज से। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहे थे? प्रीवियस का 1-2 टच कर रहा है, बाकी सब नए क्वेश्चंस लग रहे थे। सारे क्वेश्चंस नए हैं, प्रीवियस का 1-2 क्वेश्चंस है जो कि मतलब मैच कर जा रहा है। कौन सा पोर्शन हार्ड लगा था आपको? कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर वाला ही है, लेकिन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत वो कर दिया, हाँ घुमाया हुआ क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन आपको याद हो? नहीं, क्वेश्चन तो याद नहीं है। इंग्लिश का टफ है थोड़ा सा सेक्शन। इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश था क्या? फर्स्ट? अच्छा, बहुत ज़्यादा टफ था। बहुत नहीं था, लेकिन फिर भी टफ था, बहुत घुमाया। इंग्लिश में पैसेज बहुत लंबा दे दिया होगा ना? पैसेज में लंबा है, और यहाँ पे जो थोड़ा सिस्टम है ना, वो जैसे कि शॉर्ट, जैसे पैसेज में क्या होता है मतलब पोर्शन वाइज नहीं पढ़ सकते, वो डायरेक्ट पढ़ना पड़ता है आपका। अच्छा। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पढ़ना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है इंसान पढ़ने में। बाकी तो इंग्लिश का पेडागोगी कैसा था? पेडागोगी तो टफ है। पैसेज बन गया? पैसेज बन गया था, पेडागोगी टफ है। पेडागोगी, हाँ, क्योंकि बहुत घुमाया है। जो सेट में पिछले ईयर में वैसा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस ईयर में बिल्कुल घुमाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। फिल्म स्टडी पे आएगा। कैसा आपका पेपर गया था? ठीक गया, अब तो रिजल्ट बताएगा कैसा गया। कितना अटेम्प्ट, मतलब कितना स्कोर आने की संभावना है? क्वेश्चन का मतलब तरीका देने का ठीक नहीं था, क्वेश्चन काट के दे रहा था ना, वही थोड़ा सा दिक्कत हो गया। कौन सा पोर्शन हार्ड लगा आपको? मैथ थोड़ा सा। मैथ कैलकुलेटिव था क्या? कि पेडागोगी नहीं बन रहा था? कैलकुलेटिव वाला नहीं बन रहा था, पेडागोगी सब पूरा कंप्लीट बन रहा था। कोई क्वेश्चंस आपको याद हो? नहीं। हाँ, CDP आसान था, अभी नहीं याद है फिलहाल। क्वेश्चन याद नहीं? प्रीवियस ईयर से आ रहे थे, मतलब तैयारी हाँ, कहाँ से? सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ रहे थे? पूरा क्वेश्चन। प्रिपरेशन कहाँ से था आपका? कैसे किए थे? सेल्फ स्टडी या कहीं यूट्यूब वगैरह? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जो। चलिए, धन्यवाद।